हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में डेली आप लोगों के पास आ जाता हूँ 7:30 बजे 7:30 पर। तो आज का भी हमारा वीडियो है। और कैसा चल रहा है अलजेब्रा, क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग साथ साथ कमेंट लिखा करो। और तो कोई जैसे क्लास में हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते रहते हैं तब तो मतलब स्टूडेंट से साथ साथ पूछा जा सकता है। आप लोग जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे तभी बता पाएंगे ना जब आप लोग कमेंट भेजोगे, और उसके बाद मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता लगेगा कि हाँ बच्चों के समझ में आ रहा है, सही चल रहा है। तो ये कमेंट आप लोग जरूर लिखा करो शुरुआत में ही, हमेशा और हमेशा कमेंट। वीडियो आप लोग फ्री में नहीं देखा करो, कमेंट लिखा करो। आज की क्लास में 2017, 18 और 19 में जितने क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे जो आने वाला एग्जाम्स हैं कभी कभार प्रीवियस मतलब कभी कभार नहीं, लगभग 70% क्वेश्चन तो उसी टाइप के होते हैं। या तो सेम क्वेश्चन होता है या उस टाइप का होता है या उस टाइप का दूसरा बनेगा। तो 70-80% क्वेश्चन तो इसी से कवर हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग रेगुलर देखा करो और शेयर किया करो। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपने मेरा पूरा बेसिक अगर आप लोगों ने पढ़ा है, बेसिक वीडियोस अगर सारे के सारे देखे हैं तो आप लोगों को याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने दो चीज़ें बताई थी। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग वैल्यू पुट करो, z की वैल्यू 0, -1 और 1। एक चीज़ ध्यान रखना, वैल्यू पुट करते टाइम ये याद रखना कि अपोन में 0 नहीं बन जाए, बस इतनी चीज़ ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपोन में 0, 1 अक्स, ये तो 0 बन जाएगा अपने पास z की वैल्यू। अपोन में 1 रखने पर y की वैल्यू 0 नहीं बनना तो रख दो। y की वैल्यू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 तो 3, ये 1 और z की वैल्यू 0 और नीचे -1, ये तो 0 हो गया 2, तो आंसर कितना आ गया 2। और आगे बढ़ो। क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कहाँ पर वैल्यू पुट करनी चाहिए और कहाँ पर वैल्यू नहीं पुट करनी चाहिए, इसके लिए आप लोग जो मेरे बेसिक वीडियोस हैं उनको आप लोग देखो, शुरुआत से देखो अलजेब्रा, अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो। बाकी अब बेसिक क्या होगा, क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, आप लोग ध्यान रखना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर कभी भी 0 है, पॉइंट में पढ़ा कर आया हूँ और क्यों है ये वहीं पर देखना। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो यहाँ से दो रिजल्ट्स होते हैं। एक तो इस टाइप का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर अपने पास ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। जब भी अपने पास ऐसा हो तो हम लोग 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आप लोगों को अगर याद हो क्यों लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर किया था हम लोगों ने, पूरी सारी की सारी चीज़ें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, तो बराबर आगे ले जाओ -2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ से अगर हम लोग होल स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca बराबर 0, और इसको उठाकर आगे ले गए एक स्टेप भी मैं, क्योंकि पहले पढ़ाकर आ गया हूँ तो एक स्टेप भी मैं बचा रहा हूँ। वाई एक्स प्लस जेड कॉमन, वाई कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस जेड, और एक्स प्लस जेड की जगह -y लिख सकते हो तो -y स्क्वायर आ गया प्लस जेड एक्स। और ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पर 2 इंटू क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड हो गया क्या। ऐसी तीन चीज़ें याद रखनी बताई थी। दूसरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड होगा, या तीसरा अपने पास ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा। तीन तो फॉर्मूला ये बताए थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। आप लोग साथ साथ कोई भी स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं साथ साथ लिखना चाहो तो इन चीज़ों को लिख सकते हो, पहला। दूसरा मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, मैं साथ साथ मिटाते भी चलता हूँ इन चीज़ों को। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो मैंने ये भी बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर अपने पास होता है -2xy। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ -2 इंटू एक्स जेड। जैसे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई जेड होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, वाई इंटू जेड ऐसा होता है। तो ये अपने पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे, नीचे ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर है तो ऊपर 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे ये तो चल ही रहा है ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड।
हमने क्या किया, एक वाई स्क्वायर ऐड कर दिया और एक स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कर दिया। डायरेक्ट अगर वैसे भी आप लोग वैल्यू पुट करने के अलावा से करना चाहते, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये क्योंकि हमें याद रहता है, दो कंडीशन में पहले ही जब थ्योरी आपको पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया, तो मैंने याद करवा के आया हूँ ये। तो 4y स्क्वायर प्लस इसकी जगह आप लोग माइनस का 2xz लिख सकते हो, इसकी जगह अपॉन नीचे 2y स्क्वायर माइनस एक्स। क्या ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हो क्या? तो जो नीचे बचा वही बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो चाहे बेसिक से कर लो चाहे वैल्यू पुट करने से कर लो, आंसर तो 2 आना है, तो 2 ही आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये 17, 18 और 19 में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं अलजेब्रा के सारे वो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं सोल्व करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर इन दोनों का स्क्वायर करने पर, क्योंकि हमें वैल्यू 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो जब भी इनका स्क्वायर करने पर अंतर अगर 1 का हो तो 1/p का मान क्या सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही चेंज करते हैं क्या, 7 माइनस 4√3 होगा क्या? इसका स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर कितना हुआ 48, अंतर कितने का 1 का। तो इसको जब पलटना होता है 1/p या तो 1/p बराबर ये ऐसे कर लेना, लेकिन टाइम बचाना है क्योंकि एग्जाम में हमें रेशनलाइज कर लो ऊपर नीचे फिर इंटू कर लो तो भी यही आना है। लेकिन जब अंतर ही 1 का हो तो हमेशा ध्यान रखना उल्टा हो जाता है। और p इंटू क्यू बराबर 1 है, इसका मतलब p इंटू क्यू बराबर 1 है, तो क्या 1/q का जो मान आएगा वो क्या 7 प्लस 4√3 आएगा क्या? क्योंकि q का मान जो आएगा वह q नीचे चला जाएगा यहाँ से, p बराबर 1/q, तो 1/q का मान जो p का है वही आएगा, ये आ गया। स्क्वायर करके ऐड करना है, तो जब भी स्क्वायर इसकी वैल्यू ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 टाइम बच जाएगा 49 प्लस 48, 97 का डबल करोगे तो 194, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जब भी हम लोगों को इसका स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, तो जो स्क्वायर वाली टर्म बचेंगी 2 बार ए स्क्वायर और 2 बार बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान ये रहा, बी स्क्वायर का मान ये रहा, 2ab प्लस और माइनस का कट जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए थे और अभी भी आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे? क्वेश्चन आसान है ये, जब अपने पास a³ प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a इक्वल्स टू 1 है और हमें a³ प्लस 3/a का मान पूछा है, तो सबसे पहले 2 चीज़ें पूछी हैं, दोनों का मान अलग अलग आप लोग फाइंड आउट कीजिए। a³ का जो मान है, a³ का मान यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a, दोनों को जोड़ देंगे, और 3/a की जो वैल्यू है इसका 1 डिवाइड करो इससे a से, तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 1/a। 1/a चाहिए था हमें, a³ तो ये निकाल लिया 1/a, लेकिन 3/a चाहिए तो गुना करो 3 से, तो यहाँ 3 से गुना करोगे तो ये बन गया, यहाँ 3 से गुना करोगे तो ये, यहाँ 3 से गुना करोगे तो 9 और यहाँ 3 से गुना करोगे तो 27। दोनों का मान हमें ऐड करना पड़ेगा, ये रहा और ये रहा। 3/a की जो वैल्यू है, 3/a का जो मान आया वो आया अपने पास 3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 27। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो ऐड कर दो 3/a, ये ऐड करोगे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर कितना आ गया 27, ये अपना आंसर। तो जो पूछा है a³ भी पूछा है और 3/a भी पूछा है, तो इधर से a³ भी निकाल लिया और 3/a भी निकाल लिया, सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। अब ये मैंने बेसिक जब आप लोगों को पढ़ाया है a³ प्लस b³ प्लस c³, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जहाँ पर पढ़ाया है वो आप एक बार देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, कंप्लीट बेसिक आप लोगों को मिल जाएगा। और ध्यान रखना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3abc, इसके 3 फॉर्मूले आपको बताए होंगे अगर याद हो तो, और वो तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना क्योंकि उन पर तीनों में से किसी पर भी एक पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो जो 3 फॉर्मूले बताए थे आपको वो तीनों आप लोग याद रखना। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
-3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। सारी वैल्यू दी हुई है, इसका मान 13 दिया हुआ है, 3 इंटू इसका मान 1 दिया हुआ है, इसका मान अपने पास 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर -3, जो पूछा उसको वही मान लो। बार बार इतना, ये तो फॉर्मूला याद रहेगा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मैं तो आपको समझाने के लिए लिखता हूं। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, कोशिश करना। ये अपने पास बचा, जो पूछा है उसको बार बार बड़ा लिखने के बजाय ये देख लो, तो ये 10 बराबर 1 माइनस 3y, तो इधर आ जाएगा 3y बराबर माइनस का 9 है, तो y की वैल्यू जो पूछा है मतलब उसको -3, ये अपना आंसर है। ये इसको y अगर मान चुके हैं तो इसको d मान लो। y उधर आ चुका है कि y सर फिर से कैसे मान लिया, तो इसको d मान लिया करो जो पूछा है उसको। तो कुछ लोग बार बार 3 बार ये लिखेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे और यहाँ भी लिख लेंगे। तो 3 बार लिखने के बजाय पता है कि ये तो पूछा ही है तो उसको कुछ मान लो और छोटा सा या स्टार दे दो उसका नाम। ये तरीके होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जल्दी सोल्व करने के लिए। और जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाता हूँ और मदर्स एजुकेशन हब में भी पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी प्लस पर अगर कोई मुझसे ज्वाइन करना चाहे तो एक नाम याद रखना, पवन लाइव रेफरल कोड में, ताकि आपकी फीस में आपको डिस्काउंट मिल सके। ऑफलाइन मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर पढ़ाता हूँ मैं, गोपालपुरा पर। ऑनलाइन अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, तो ये पवन लाइव आप लोग याद रखना। कंप्लीट 2020 के सारे बैच मैंने अनाउंस कर दिए हैं, जितना भी मैं उस पर पढ़ाऊँगा। तो आप लोग 2020 में कंप्लीट 1.5 घंटे डेली मुझसे पढ़ सकते हो। ये देखो, ये रेशियो का क्वेश्चन है। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, रेशियो आपने अगर मुझसे पढ़ा है कहीं भी तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहला काम होता है कि इनको बराबर करना। और अच्छी बात यह है कि बराबर ही है, इनका सम बराबर होना चाहिए। इधर भी ABC है, इधर भी ABC है, तो सम 11 है, इनका सम 11 है, तो ये अपने पास बराबर होना चाहिए। तो A का मान कितना होगा 2, C का मान कितना होगा 5, तो B का मान कितना होगा, टोटल 11 है तो 4। तो हमसे पूछा है A प्लस C/B। ये तो वैसे कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, वैसे SSC मेंस में आया हुआ है। A प्लस C का मान कितना हुआ 7 और B का मान 4, तो ये अपना आंसर आ गया 7/4। लेकिन ये आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे मेंस में आया हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास जो पहले वाला है आसान छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में आया हुआ है। अगला देखो आप लोग, इस क्वेश्चन का पूरा बेसिक क्या होगा ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये क्वेश्चन वापस वही उसी पर आ गया है। अगर A³ प्लस B³ प्लस C³, ये वाला जहां पर मैंने पढ़ाया है उसको आप एक बार देखिए, आपको चीज़ें सही और बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। ये A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, जो A³ प्लस B³ प्लस C³, ये कई फॉर्मूले होते हैं इसके, A प्लस B प्लस C, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB BC CA, और इसके 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कोशिश करना समझने की। इस क्वेश्चन को मैं पूरा बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले भी जहाँ पर करवाया था पूरा बेसिक से मैं करवा चुका हूँ। यहाँ पर मैं ये सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब इक्वेशन एक हो, वेरिएबल ज़्यादा हो तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर y और z का मान, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी 0 मैंने पुट कर दी। तो हमने x³ बराबर बताओ कितना आएगा, तो x³ बराबर कितना आएगा 3। यहाँ पर x का y और z का मान 0 रखोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -x, q का मान कितना आ जाएगा x, और r का मान भी कितना आ जाएगा x। और जो पूछा है वो क्या बन जाएगा, p का मान x³ तो -x³, q का मान x³, जो पूछा है वैल्यू पुट कर दी हमने -3। जब इसकी जगह x है और x रखोगे तो माइनस तो पहले से है, और x की वैल्यू p की वैल्यू माइनस करोगे तो प्लस, ये कट जाएगा और आंसर आ गया 4x³। x³ की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 गुना 3, आंसर कितना आ गया अपने पास 12। ये अपना आंसर है, 12 अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। अब ये तो अपने पास क्वेश्चन x1 x2 और x3 बराबर अपने पास है 4 इंटू
4 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ पर अपने पास एक इक्वेशन अगर है अपने पास, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी x1 x2 और x3 की जो वैल्यू होगी वो क्या हम लोग यहाँ पर 4 4 4 पुट कर दें, तो 16 गुना 4 64 होता है और 4 का क्यूब भी अपने पास यही होता है। तो यहाँ पर x1 x2 x3 का मान 4 4 4 अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। वैल्यू पुट करो, 4 रखोगे तो 1/6 1/6 और 1/6, 4 4 4 रखोगे 1/6 3 बार आया है तो 3/6 जुड़ के, और 3/6 का मतलब कितना होता है, 3/6 का मतलब होता है 1/2। ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से सही तरीके से आप लोगों को समझना है तो एक बार आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर मैंने पढ़ाया है, द्विघात समीकरण जहां पर मैंने पढ़ाया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, अपने आप आपको सही समझ में आ जाएगा। जब भी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में हो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास ये बन रहा है, यहाँ पर इंटू किससे हो रहा है, माइनस एक्स से, ये आ गया। यहाँ पर इंटू किससे हो रहा है, माइनस एक्स से। यहाँ पर इंटू फिर से माइनस एक्स से अगर करोगे तो माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ वाली होती है, अगर आपको याद हो तो 1। तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया, -1। तो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट हैं तो एक्स की जगह अल्फा और बीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो अल्फा क्यूब बराबर भी कितना होगा, -1, और बीटा क्यूब बराबर भी कितना होगा, -1। क्योंकि हमसे वो इक्वेशन पूछी है जब अल्फा और बीटा एक्स के रूट हो, मतलब एक्स की जगह हम लोग अल्फा और बीटा रख सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से जो इक्वेशन है, यहाँ से अल्फा क्यूब, और वह इक्वेशन बताइए जिसके रूट ये हों। तो इक्वेशन क्या होगी, सम ऑफ रूट x² माइनस सम ऑफ रूट, इक्वेशन का फॉर्मूला सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ध्यान रखना अपने पास x² यहाँ पर है, सम ऑफ रूट दोनों को ऐड करोगे तो -1 तो -2, और इससे गुना होगा तो प्लस का 2 तो 2x, प्लस अपने पास इसका जो क्यूब आएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इंटू करना है दोनों को, तो अपने पास कितना बन जाएगा, -1। यहाँ पर देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान, इसके जो रूट हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा, 1। तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब बराबर भी कितना होगा, 1। या यहाँ से निकाल लो, दोनों को इंटू करोगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अगर इंटू करोगे तो -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 बराबर 0। ये अपना आंसर है। तो ये प्रीवियस ईयर्स के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ये छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, एक एक पेपर में मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक पेपर में सोल्व करवा रहा हूँ। हर पेपर में 7-8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये मैं सोल्व करवाने के लिए इतना ही टाइम, इतने में ही ये सोल्व हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, और सब्सक्राइब भी अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। डेली 7:30 पर आप लोग याद रखा करो कि मेरा वीडियो आता है 7:30 का मतलब 7:30। डेली देखा करो। एग्जाम में जब बैठोगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से मिलेंगी, इसलिए आप लोग डेली वीडियो देखा करो 7:30 पर। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो हमेशा आप लोग शेयर करो, लाइक करो या नहीं करो, लेकिन कमेंट आप लोग ज़रूर किया करो कि आपने देखा है, आपको सही लगा, कैसा लगा, हमेशा किया करो। थैंक यू।